इसको समझना है। ये हमारे परमात्मा का असली नाम है और ये किसी का अलग अलग नहीं है कि हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग है, बिल्कुल नहीं। ये हम सबका जो परम पिता परमात्मा है, ये उसका नाम है। और ये नाम क्या है? ये नाम सत्य है, इसी को सत्य कहते हैं। राम जी का नाम कहते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम नाम सत्य है तो फिर हनुमान नाम क्या है, फिर राधे नाम क्या है? सत्य तो एक होता है, सत्य 2 3 4 5 नहीं होते। शिव वाले कह रहे हैं शिव ही सत्य है, राम जी वाले कह रहे हैं राम ही सत्य है, अल्लाह वाले कह रहे हैं अल्लाह ही सत्य है, वाहिगुरु वाले कह रहे हैं वाहिगुरु ही सत्य है। सब अपने अपने नामों को सत्य मान के बैठे, जबकि सारे नाम झूठ हैं। झूठ नाम है ये। झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, इसलिए झूठे हैं। झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये इंसानों ने बनाए हैं, इसलिए झूठे हैं, नकली हैं ये। एक झरना प्रकृति ने बनाया है, बहुत बढ़िया झरना है, लोग जाते हैं फोटो खिंचाते हैं। एक झरना इंसान ने बनाया है, अब जो इंसान ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है, और जो प्रकृति ने बनाया है पानी उसमें भी गिर रहा है। लेकिन जब आप देखोगे तो वो झरना कहलाएगा नेचुरल और ये झरना कहलाएगा कृत्रिम, और पैसा कोई और दे गया उठा के। दिक्कत ये है। करना क्या है? उस राम को जानना है कि राम है क्या। अब राम को कैसे जाने? क्योंकि हमारे दिमाग में केवल एक राम फिट है। कौन? दशरथ जी के बेटे त्रेता युग वाले राम। और कौन राम है? हाँ, किसी के गली मोहल्ले में किसी ने नाम राम रख दिया वो बात अलग है, लेकिन जो पूजनीय राम एक है, जिसको दशरथ जी का बेटा कहते हैं। अब इसी में समझ जाना, कबीर साहब दुआ कह रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा, जिसके पीछे लड़ाई चल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, ये दूसरा राम है। एक राम का सगल पसारा, ये तीसरा राम है। और एक राम तीनों से न्यारा, ये चौथा राम है। अब हमें तब समझ में आएगा करना क्या है, जब हम इन चारों रामों को जान लेंगे। ये चारों राम केवल हमारे नहीं, सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हैं। तो पहला राम कौन है? पहला राम है ये काया। एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा कौन है? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो लोगों को दिखाई दिया, हाँ राम जी आ गए, उनका नाम राम रख दिया। आप हनुमान जी की फोटो देख के कभी नहीं कहोगे कि राम जी की फोटो है। कैसे पहचाना? इस काया से। तो पहला राम कौन है? काया राम। ये तुम्हारी काया भी राम है, तुम्हें देख के लोग पहचानते हैं कि तुम कौन हो। और दूसरा राम कौन है? जो घट घट में बैठा, वो कौन है? वो जीव राम है। जीव कहां बैठा है? श्वासों में बैठा हुआ है। देखो, किसकी सांस नहीं चल रही है? सबकी चल रही है। यानी दूसरा राम घट में बैठ के काम कर रहा है अपना। अगर वो राम निकल जाए तो ये वाला राम ठंडा पड़ जाएगा। इस वाले राम की वजह से इस वाले राम के काम चल रहे हैं, समझ लो। समझ में आ रही बात? एक राम दशरथ का बेटा काया राम, एक राम घटघट में बैठा, आप सब में बैठा हुआ है, जो सांस चल रही है आपकी। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कछुआ, जो मर्जी ले लो तुम, वो दूसरा राम सब में बैठा हुआ है। जीव राम कहते हैं जिसको, जीवात्मा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कछुआ, जो मर्जी ले लो तुम, वो दूसरा राम सब में बैठा हुआ है। जीव राम कहते हैं जिसको, जीवात्मा। जीवात्मा, सब में जीवात्मा है ना, सब में है। अब तीसरा राम कौन है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा आपको दिख रहा है, सिलीगुड़ी में आज से 200 साल पहले जो आया होगा या 100 साल पहले जो आया होगा, अगर उसको आज की सिलीगुड़ी दिखा दे, वो कहेगा बाप रे बाप, ये क्या है? अरे यहाँ तो 2 झोपड़ियां इधर थी और 2 झोपड़ियां उधर थी और पूरा जंगल था। तो ये पसारा किसने डाल दिया? किसने किया ये पसारा? तुम्हारे घर देख लो, तुम्हारे परदादा का घर देख लेना, और तुम अपना घर देख लेना, और आने वाली जनरेशन का घर देख लेना। पापा दादा चले गए झोपड़ी में, तुम आए बिल्डिंग में, और अगला आएगा महल में। ये पसारा कौन कर रहा है? ये तीसरा राम जो अंदर बैठा हुआ है, वो कौन है? मन राम। ये मन राम का बहुत तगड़ा पसारा है।
सारे संसार में इसी ने पसारा कर रखा है। जंगल कटवा कटवा के बिल्डिंगें कौन बना रहा है? ये मन ही बना रहा है। अकेले आदमी को दुकेला कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। दुकेले को टिकेला चौकेला पचकेला कितने कर रहे हैं? बच्चे पैदा हो रहे हैं। अकेला आदमी बैठा बैठा बोर हो रहा है तो उसका मन कहता है शादी कर ले, शादी कर लेता है। उसके बाद यहां तक भी नहीं रुकता, उसके बाद आगे पसारा, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा कर रहा है। ये मन का पसारा है, सारा खेल मन का है। तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। ये जो तीनों से न्यारा राम है, ये कौन है? ये हम सबका पिता है, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, जिसका आगे कोई पिता नहीं है। परम पिता, सबका पिता, उसका कोई पिता नहीं है। राम जी के पिता हैं, कृष्ण जी के पिता हैं, हनुमान जी के पिता हैं, सबके पिता हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा का कोई पिता नहीं है। उसको जानना है। जब उसको जान जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि राम है क्या। परम पिता परमात्मा ही असली राम है, जो घट घट में समाया हुआ है। कैसे समाया हुआ है? जैसे 1,00,000 घड़ों में पानी भर के रख दो और ऊपर एक चांद आ जाए, रात में देखोगे तो हर घड़े में तुम्हें चांद दिखाई देगा। यानी जो ऊपर है वो अपनी छांव, अपनी परछाई नीचे दिखा रहा है। यानी ऊपर कौन है? परम पिता परमात्मा। नीचे कौन बना हुआ है? ये जीवात्मा। उसी परमात्मा का अंश हर घड़े में दिखाई देगा। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी ईश्वर जीव नहीं है, ईश्वर जीव से परे है। जीवात्मा हर घड़े में बैठी हुई है, लेकिन जो असली ईश्वर है वो हर घड़े से ऊपर है, वो अलग है, वो बंधन में नहीं है। जीव बंधन में है। ये सारे बंधन यानी ये जितने भी पिंजड़े हैं, इनके अंदर जीव आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है पिंजड़े में, और ये दिन रात बोल रहा है। आपका तोता आपके पिंजड़े में बोल रहा है, हमारा तोता हमारे पिंजड़े में बोल रहा है। अब इस तोते को करना क्या है? पिंजड़े से मुक्ति दिलवानी है। अब गुरु ऐसा मिल गया जो कह रहा है कि पिंजड़े में ही परमात्मा है। यानी तुम पूछो गुरुजी परमात्मा कहां रहता है? अरे बेटा तेरी शरीर में परमात्मा रहता है। अगर ये बोलने वाला गुरु तुम्हें मिल गया तो समझ लो कि तुम फंस गए। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी कैदी को बोला जा रहा है, अरे बेटा तेरा पिता वो जेल में ही रहता है। तो कैदी की खोज खत्म। कैदी कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं जेल से बाहर जाऊं और अपने पिता से मिलूं। वो क्या सोच रहा है? अरे जेल में ही मेरा पिता, मैं भी जेल में, मेरा पिता भी जेल में। सबसे बड़ा अज्ञान है दुनिया का ये। जिस पिता को वो जेल में बता रहे हैं, असल वो पिता नहीं है। वो कौन है? वो तीसरा राम है। तीसरा राम यानी दूसरे राम से, यानी तुमसे तीसरे राम की पूजा करवाई जा रही है, मन की पूजा करवाई जा रही है। और ये मन कहां बैठा है? ये यहां बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इंगला पिंगला सुषमना, जिसको हम कहते हैं शिव नेत्र, जिसको हम कहते हैं तीसरा तिल, जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, जिसको हम कहते हैं त्रिकुटी। यहां पर वो मन बैठा हुआ है। उसका स्वरूप क्या है? बाबा नानक समझा रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी यहां पर जो ज्योत जल रही है, आप देखोगे हिंदू धर्म में टीका लगाया जाता है। टीका क्यों लगाया जाता है? बिंदी क्यों लगाते हैं? लेडीज बिंदी लगाती हैं और जेंट्स टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? यही कारण है ताकि तुम्हारा ध्यान हमेशा यहां लगा रहे। जब तुम बिंदी लगा लेते हो तब क्या होता है? ना चाहते हुए तुम्हारा ध्यान एकाग्र रहता है यहां पर। और जब हम टीका लगा लेते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडक मिलती रहती है। टीके में कपूर होता है, चंदन होता है, लगा लिया। अब जहां पर ठंड लग रही है बढ़िया, वहीं पे ध्यान एकाग्र हो रहा है। तो किसकी साधना कर रहे हैं हम? उसी तीसरे राम की, जो मन है, मन स्वरूपी राम। और उसी मन की पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश जी, गौरी गणेश जी और जितने देवी देवता ये सब उसी की पूजा करते हैं। उस मन का नाम क्या है असली? उसका नाम है अलख निरंजन। नाम सुना होगा, अलख निरंजन। कौन है ये? कभी फोटो देखी इसकी? कभी इसके बारे में सुना है कि कोई स्टोरी? जैसे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की स्टोरीज हैं, हमें काफी स्टोरीज आती। हाँ बोलते थे, लेकिन है कौन? अब मैं बोलूं मोदी तो समझ में आता है आप लोग को कि किसकी बात चल रही है।
अब साउथ अफ्रीका वाले हबशियों को क्या पता जंगल में जो बैठे हैं किसका नाम है ये? वो तो केवल सुन रहे हैं कि मोदी बोला, लेकिन वो जानते नहीं है कि मोदी है कौन। इसी प्रकार जो जान रहे हैं उन्होंने कहा अलख निरंजन, और जो नहीं जान रहे वो केवल नाम सुन रहे हैं। तो जो केवल नाम सुन रहे हैं उनको कभी समझ में आ ही नहीं सकता कि वो है क्या। अलख निरंजन कौन है? तुम्हारा मन ही अलख निरंजन है। अलख यानी जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई लख नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र उसकी गुलामी कर रहे हो तुम, मन की गुलामी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? अब लोग कहेंगे कि भाई हम तो नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक करते हो। मम्मी ने उठाया, उठ जा बेटा उठ जा। कब उठोगे? मम्मी बोले और बेटा उठ जाए, फिर इससे बढ़िया क्या चीज है? लेकिन बेटा नहीं उठेगा। क्यों? कब उठेगा? जब उसका मन कहेगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है उठने को तो माँ 10 बार बोल के चली जाएगी। तुम माँ की गुलामी नहीं कर रहे हो, तुम किसकी गुलामी कर रहे हो? अपने मन की। मन कह रहा है अरे सो जा भाई, कोई बात नहीं, बोलते रहते हैं, जाने दे इसको। तो तुम सो जाओगे, और जब मन कहेगा अरे उठ भाई टाइम हो गया, एकदम उठ जाओगे। किसकी गुलामी करी? मन की। तुम नहाने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, तुम साबुन लगा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो? 50 शैम्पू 50 साबुन पड़े थे दुकान में, लेकिन तुमने कौन सा उठाया? जो तुम्हारे मन को भाया, तुम्हारा मन पसंद, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। और जो तुम्हारे मन को अच्छा नहीं लगता तुम उसको उठा भी नहीं सकते। किसकी गुलामी करी? मन की गुलामी। तुमसे पूछा चाय पीना है कि दूध पीना है? अब क्या बोलोगे? मेरा मन कर रहा है चाय पी लेंगे। भाई ये मन कौन है? यानी हर काम तुम मन के कहे पे चल रहे हो। कपड़े भी कौन से पहन रहे हो? अलमारी खोली 50 तरह के कपड़े पड़े हुए हैं, कौन से पहने? जो तुम्हारा मन कर रहा है। यानी हर काम हम अपने मन के अनुसार कर रहे हैं, इस मन की ही गुलामी कर रहे हैं। ये मन ही अलख निरंजन है और इसने सबको उलझा रखा है, सबको, किसी को नहीं छोड़ा इसने। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी साधना करते हैं, और ये सबके अंदर बैठा हुआ है। यही सबको श्राप और यही सबको वरदान देता है, ये मन ही देता है। कोई लड़का आया तुम्हारे पास, बच्चा आया, खूब टांगे दबाई, तुम्हारे मन को बड़ा अच्छा लगा, तो तुमने क्या कहा? बेटा जुग जुग जियो, आशीर्वाद है। अब कोई आया और तुम्हारे पत्थर मार के चला गया, अब तुम्हारे मन को बड़ा क्रोध आ गया। अब तुमने क्या किया? उसको श्राप दे दिया। तो किसने दिया? आशीर्वाद भी किसने दिया और श्राप भी किसने दिया? मन ने। ये मन इतना शातिर है कि आम आदमी को छोड़ो, बड़े बड़े भक्तों से भगवान को श्राप दिलवा देता है। विष्णु जी को श्राप किसने दिया? विष्णु जी के ही परम भगत ने। कौन सा भगत था वो? नारद मुनि। नारायण नारायण करता था पूरा दिन 24 घंटे, और वही भगवान को श्राप दे रहा है कि भगवान जैसे तुमने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है तुम भी तड़पो। और श्राप देने के बाद क्या कह रहा है? अरे प्रभु गलती हो गई, प्रभु ये कैसे हो गया, प्रभु कैसे ये लफ्ज निकल गए मेरे मुंह से? निकल नहीं गए, निकाले गए हैं। और किसने निकाले हैं? मन ने। कृष्ण जी का सबसे प्यारा भगत कौन है? सबसे प्यारा मित्र कौन है? जिसके चरण धोके पिए? सुदामा। तुम सुदामा जितने तो खास नहीं हो सकते ना, उसको भी राक्षस बनना पड़ गया। राधा ने उसको श्राप दिया गोकुल धाम में, जहां कहते हैं गोकुल धाम चले जाओगे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वो गोकुल धाम पहुंच गया था, उसको फिर राक्षस बनवा दिया। राधा ने श्राप दिया उसे। तो कौन दे रहा है अंदर बैठकर श्राप? मन ही दे रहा है। ये मन कभी भी किसी को राजा बना सकता है, ये मन कभी किसी को भिखारी बना सकता है। इस मन को कोई समझ ही नहीं सकता, और असली दुश्मन जो है वो हमारा मन ही है। आज बड़े बड़े लोग छोटी सी गलती करने पर, और किसके कहने पे? मन के कहने पे जमीन में आके गिरते हैं। वो देख लो, एक इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यू हो गए उसके, और एक छोटी सी लाइन उसने बोल दी गलत, आज थू हो रही है और कोर्ट केस के चक्कर लग रहे हैं उसके। किसके कहने पे? इस मन के कहने पे। तो साहिब क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। समझ लो, यानी मन एक ऐसा घोड़ा है जो तुम्हें दौड़ाता ले जा रहा है। अब करना क्या है? कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत, यानी अब इस पे लगाम लगानी है और गुरु धारण करना है, तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
तो इसी मन से बचाने के लिए परमपिता परमात्मा संतों को भेजते हैं कि तुम बच जाओ इस मन से, क्योंकि ये मन इतना शातिर है कि तुम्हें जन्मों जन्म अलग अलग योनियों में भटकाता है। यही मन तुम्हें आज कहां लेके आया है? इंसानी जन्म में। और यही मन तुम्हें कल कहां लेके जाएगा? नाली का कीड़ा बना देगा, जंगल में पैदा करवा देगा, ये सुअर, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, कॉकरोच, मच्छर बनवा देगा। यही मन इतना शातिर है। तुम प्योर वेजिटेरियन हो, लेकिन जब मन बुद्धि भ्रष्ट करेगा तुम जाके मटन खाओगे, चिकन खाओगे। आज ब्राह्मणों का हाल ये, मटन चिकन खा खा के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। किसके कहने पे? मन कर रहा है, आज मन कर रहा है दारू पी ले, आज मन कर रहा है चिकन खा ले। तो साहिब समझा रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे, और तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यानी अब अपने मन पे दृष्टि डालो, विचार करो कि ये करना क्या चाह रहा है, ये सारा खेल खत्म तो नहीं करने जा रहा मेरा। क्योंकि मृत्यु से पहले पहले, यानी शरीर छोड़ने से पहले पहले, अगर तुमने ये नहीं जाना कि ये मन को मारना कैसे है, तो समझ लो ये अगला जन्म दिलवा देगा तुम्हें, क्योंकि ये कभी मरता नहीं है। माया मरी ना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर। तुम्हारा शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। ट्रक आया तुम्हारे ऊपर से चढ़ के चला गया, चिथड़े चिथड़े हो गए तुम्हारे, लेकिन मन नहीं मरेगा। याद रखना, मन मर ही नहीं सकता। इसको मारने का एक तरीका है, वो तरीका ही बताने आते हैं गुरु लोग कि कैसे मारना है इसको, क्योंकि जब तक इसको नहीं मारा तब तक ये तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाले रखेगा। तो इसी को समझा रहे हैं कि कैसे मारना है। मन को मार गगन चढ़ जाई, और मान सरोवर बैठ नहाई। यानी जब भेदी गुरु मिलेगा तुम्हें, तब वो तुम्हें समझाएगा कि मन को मारा कैसे जाता है। अगर तुमने मन को मार दिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म मरण का खेल खत्म हो गया। अब तुम्हें किसी भी मां के गर्भ में आने की जरूरत नहीं। आज तुम इंसान बन के बैठे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां भी एक इंसान है, उसके 2 हाथ 2 पैर सिर हैं, तुम्हारे भी 2 हाथ 2 पैर सिर हैं, पीठ कंधा। अगर तुम्हें ऐसी मां मिल जाती जिसके 4 पैर 1 पूंछ 2 सींग होते, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो तुम्हारे भी 4 पैर 1 पूंछ 2 सींग होते, और होंगे आगे जाके। जैसी तुम्हें मां मिलेगी वैसा ही बच्चा गर्भ से निकलेगा। तो शुक्र मनाओ कि अभी हम इंसान हैं और हम ये समझ सकते हैं कि इस जन्म मरण के रोग को खत्म कैसे किया जाए। ये मत सोचना कि तुम्हें जानवर नहीं बनना पड़ेगा। अरे विष्णु जी को बनना पड़ गया। पहला अवतार क्या लिया था? मछली अवतार। तो मछली इंसान थोड़ी नहीं, जानवर ही है। दूसरा अवतार कौन सा लिया? कछुए का अवतार। अरे जानवर ही तो है। तीसरा अवतार वराह अवतार, जंगली सुअर का। अरे जानवर ही तो है। उसके बाद जाके नरसिंह, आधा आदमी आधा जानवर। कहने का मतलब वो ये समझा रहे हैं कि बेटा हमें अवतार लेने पड़ रहे हैं जानवरों के, तुझे भी लेने पड़ेंगे। लेकिन हम नहीं समझ रहे। हम समझ रहे हैं बस हम राधे राधे करेंगे, निकल लेंगे यहां से। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि सारी सारी उम्र तपस्या करते रहे और अंत में 84 में चले गए। वो देखो एक कथा आती है